बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमें अल्लाह ताला की सब नेमतों का जो उसने हमें दी हैं, जो नहीं दी, शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हर काम में हिकमत है और बेशक कि वो बेहतर जानने वाला है। जो हमारे लिए बेहतर होता है वो वही करता है, और जब जब हमारे हक़ में बेहतर हो तो वो हमें वो चीज़ भी इनायत कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू की रेसिपी, जिसमें हम ना तो प्याज ऐड करेंगे, ना ही हम लहसुन अदरक ऐड करेंगे, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे। बहुत कम ऑयल से बनने वाली ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम 10 सेकंड्स तक ज़ीरे को इसमें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही ज़ीरा इसमें फ्राई होगा, जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स, साथ ही हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, जो कि हमने काट के धो के रखे हुए हैं। इस तरह से आप इसको आप काट सकते हैं, या जो भी शेप आपको पसंद हो। तो अच्छी तरह से हम फिर मिला लेंगे। तकरीबन हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, सिर्फ आलूओं को। और इसमें हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके साथ ही नमक ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक के साथ हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे, ताकि ये हर तरफ से एक जैसे ही कलर इनके ऊपर आए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। बहुत ही मज़े की ये बनके तैयार होगी। आपको इसमें कुछ भी ऐसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें प्याज ऐड करें या लहसुन या अदरक। और अगर ये नहीं ऐड करें तो इसके कोई टेस्ट में कोई फ़र्क होगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट सी और बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाने वाली है, और कम बजट में बनके तैयार होगी इंशाल्लाह से। आलू हर घर में मौजूद होते हैं। जब जल्दी से कुछ बनाना हो और भूख भी बहुत लगी हो और कुछ समझ ना आए, तो आप ये रेसिपी बनाएं। इसको आप चावल की रोटी के साथ खाएं और गंदम की रोटी से खाएं तो ये बहुत मज़े की लगेगी। पूरी के साथ खाएं, उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगेगी। बहुत ही जल्दी से आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। आई थिंक के छोटे बच्चे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। 8 से 10 साल की बच्चियाँ भी इसको इजीली बना सकती हैं। मेरी बेटी ने भी बना लिया था। कुछ भी ऐसा पेचीदा नहीं है जो समझ ना आए। लड़के मर्द हजरात आराम से इसको झटपट बना के इंजॉय कर सकते हैं। परदेश में जो मेरे भाई रह रहे हैं वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 टमाटर मैंने स्मॉल साइज़ के इसमें लिए हैं, लार्ज साइज़ के भी डाल सकते हैं। असल जान इसकी टमाटर ही हैं। टमाटर से ही ये रेसिपी बनने जा रही है आज। और कुछ आसान रेसिपीज़, झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ इसलिए भी मैं लाऊंगी कि मेरे भाई जो परदेश में हैं, बहुत दूर हैं और कुकिंग नहीं आती, तो कुछ ऐसी डिशेज़ हों जो वो इजीली बना लें कम खर्च में। कि अगर आप प्याज, लहसुन, अदरक, एक्स्ट्रा मसाला जात नहीं भी अफोर्ड कर सकते, ला सकते, या मौजूद नहीं है, घर में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे जब आप ये रेसिपी बना रहे हैं, तो तब भी आप ये रेसिपी इजीली बना सकें। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। किसी भी लाल मिर्च नहीं डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें। 1 टीस्पून में इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर रही हूँ। केचप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये इंशाल्लाह ऐसे फ्राई होते होते ही ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसके अभी एक तो मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, जो इस रेसिपी को मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाएगा इंशाल्लाह से। आपने आलूओं का साइज़ थोड़ा सा इस तरह से रखना है, ताकि जब हम इसे बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा घुल भी ना जाएं। 2-4 आलू आप इसमें थोड़े से पतले रख सकते हैं कि वो इसमें ज़रा मसाले की शक्ल में आ जाएं। कुछ आलू इसमें थोड़े से हमें खड़े नज़र आएँ।
ताकि जब हम बाइट के साथ वो मसाला लें तो हमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। केचप वाली प्याली थी तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 से 3 चम्मच मैं ये ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फिर हम मिला लेंगे। ये 5 मिनट में बन के तैयार है। बस अब हम इसको 1-2 मिनट ही हिलाएंगे और फिर हम इसमें 2 चीज़ें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको आपको गार्निश करके दिखाएंगे। आप इसमें सिर्फ नमक ऐड करके भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। आप बाकी कोई प्रोसेस ना करें, जस्ट नमक और ज़ीरा डालें। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में ही बन के रेडी हो चुकी है और इसी को फ्राई करते करते ही हमारे आलू पूरी तरह से गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आपके आलू थोड़े से सख्त हों या गलने में थोड़ा टाइम हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के गला सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह से। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। आलू की भुजिया, चिप्सियाँ, कतलियाँ, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा नॉर्मल टेस्ट से। अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कितनी अच्छी ये सब्ज़ी बन के हमारी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मसाला भी है और इसकी ये आलू की कतलियाँ भी बहुत ही इसमें शानदार नज़र आएंगी आपको। मैंने इसमें जो 2 टेबलस्पून केचप ऐड किया था वो मैंने चिली गार्लिक केचप ऐड किया था, जिससे इसका टेस्ट दुबाला हो गया है। आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो स्किप कर दें, उसके बगैर भी इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे। जो आलू खाना पसंद करते हैं वो इसमें कोई स्पाइसेस ना डालना चाहें, सिर्फ ज़ीरा और नमक में फ्राई करके इसको जैसे ये सॉफ्ट हो जाएं तब भी सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका मसाला और इसकी शक्ल लग रही है। आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट करें, गार्निश करें और मेहमानों को सर्व करें। मसालेदार ये कतलियाँ सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। झटपट तैयार हो जाएंगी, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये बनाने में और इसको फ्राई करते करते ही आप इसे इंशाल्लाह बना चुके होंगे।